पड़ता है। आने वाले समय में क्या डॉक्टर विजय यादव किसी विधानसभा में कूदेंगे या लोकसभा में? नहीं, अभी राजनीति में कोई इस तरह का बहुत इच्छा नहीं कि नहीं, मतलब पार्टी अगर तय करेंगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी इस तरह का कोई बहुत नहीं है। जिला पंचायत की अब जैसे क्षेत्र के लोग हैं, सबकी इच्छा भी है और सब लोग चाहते हैं कि नहीं, मतलब अब हमें तो देवकली से भी लोग कहते हैं कि यहाँ से लड़िए, सादात वाले भी कहते हैं अपने जो लोग हैं, और सैदपुर से। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं वाराणसी, और वाराणसी में जिस जगह पर हूं, इस जगह को सभी लोग जानते हैं, माँ गंगा के तट पर। ला में भी डायरेक्ट है, और अन्य कोर्स जैसे जो बीकॉम है उसमें भी सीधे होता है। बाकी यहाँ पे लगभग सभी कोर्स जो है इंट्रेंस से संबंधित ही है। इतने भारी भड़कम विद्यालय को डॉक्टर विजय यादव मेंटेन कैसे करते हैं? इतने लोग इसमें जॉब करते हैं, लोग देखा जाता है गाजीपुर में और तमाम जगह बहुत विद्यालय हैं, प्रधानाचार्य और चेयरमैन के यहाँ बैठने के बाद तनाव में रहते हैं, लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने आपको कम से कम 10 बार आपसे मिला हूँ, और इस तरह भी बगैर जानकारी में भी मैं आपको कई बार देखा हूँ, हमेशा चेहरे पर खुश मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आपने सबसे मिलते उलते हैं। कैसे, क्या राज है इसमें? नहीं, ये तो ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है। हाँ, नहीं तो स्ट्रेस तो मतलब रोज सबको झेलना होता है, लेकिन जब आप टीम बना देंगे, काम बांट देंगे ना, तो सबका अपना अपना काम है। बस केवल आप यही देखिए कि टीम में जो लगा है व्यक्ति, कहीं मतलब कि कुछ उससे चूक ना हो रही हो, तो बस इतना ही देखना है। बाकी तो सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, और अपना जितनी उनकी प्रतिभा है सभी लोग कर रहे हैं। कृष्ण सुदामा ग्रुप जो आज कैथी में विराजमान है, अच्छे अच्छे नेता भी आए, अच्छे अच्छे संत भी आए। आखिर में सब कैसे डॉक्टर विजय यादव इतना सब कैसे एडजस्ट करते हैं? जाकर के बाहर के मुख्यमंत्री से लेकर के और अपने प्रदेश के अच्छे अच्छे नेताओं के यहाँ भी चले जाते हैं, और अच्छे अच्छे जैसे रामदेव बाबा जैसे लोग आते हैं, समय भी आपको देते हैं, लोग देख करके हैमस खाते हैं कि आखिर में कहाँ से इतना ऊर्जा आपको मिलती है, कौन देता है, और कैसे लोग एडजस्ट हो जाते हैं? इसका क्या राज है? जी जी, नहीं ये तो है, ये जिसे कभी कभी हमको भी लगता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, अब कहीं न कहीं मार्कंडेय महादेव का या माता पिता जी या जो अपने अभिभावक हैं जो समर्थन देते हैं, सबका आशीर्वाद है। या जो हम लोग यहाँ निःशुल्क कितने लोग का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी चिकित्सा के माध्यम से, तो कहीं न कहीं सबका आशीर्वाद है कि हमें भी लगता है कि हम वहाँ जैसे अगर जान पहचान ना भी हैं, अगर वहाँ हम जाएंगे तो मतलब कि वो रिगार्ड मिलेगा या सम्मान नहीं मिलेगा इस तरह से, या कभी कभी अधिकारियों के पास भी इस तरह से रहता है। हम भी बड़े संकोची हैं, लेकिन जहाँ जाने के बाद इतना सम्मान और एक आत्मीयता मिलती है, तो हमको लगता है कि अगर हम लोग खुले दिल से हैं, अगर आत्मीय भाव से हैं, तो कहीं न कहीं आपको सम्मान इस तरह से मिलेगा। यानी कहा जाए कि कर भला तो हो भला। हाँ, एकदम 100% एकदम आपने सही कहा है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ आने वाले पल में तो अच्छा ही होना है। कृष्ण सुदामा ग्रुप बहुत अच्छा नाम भी है। हो सकता है कि इस नाम से जुड़े हुए सब साधु संत और तमाम प्रकार के नेता प्रभाव में आ जाते हों। इस नाम को रखने में आपके पिताजी का भूमिका था, या माताजी का भूमिका था, या फिर कोई साधु संत का भूमिका था, फिर अपना विचार था? नहीं, जैसे अब जैसे ये तो एक तरह से सीधे, मतलब एक बार जब हम लोग रजिस्ट्री वही हो रही थी, तो उसमें सीधे ही मन में आया, और उसी समय हम बोले कि यही ठीक रहेगा, और ऐसे रख लिए। इसमें कोई मतलब चिंतन कोई या कोई विचार विमर्श हुआ ही नहीं था, ऑटोमेटिक आया, और तुरंत लोग अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा, या घर में छोटी बच्चे, और या कोई आराध्य देवता का नाम रखते हैं, और आज भी लोग यही जान पाते हैं कि आपके पिता या दादा का नाम होगा कृष्ण सुदामा जी, उसको वजह से आपने रखा है। और कृष्ण सुदामा की जोड़ी भी इतना सुंदर देखिए ना, पूरे देश के लोग जानते हैं। तो आपने ऑटोमेटिक भोले बाबा के यहाँ से आया और इस जंगल का नाम कृष्ण सुदामा ही रख दिया। आज इस जंगल पर खूबसूरत इमारतें खड़ी हैं, बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। तमाम बच्चे आप देख भी रहे हैं, कंपटीशन में आए हुए हैं, और आप कभी राजनीति में भी दिलचस्प ले लेते हैं। बहुत असंभव की बात है डॉक्टर साहब कि आप इस क्षेत्र से होते हुए एक पौधान जमीन से उठ कर आए हैं। कोई ऐसा भी नहीं था कि बाप दादा बहुत बड़ा सांसद विधायक रहा हो और उसके बाद उन्हीं की पुश्तैनी को हमने संभाला। वहां से आते आते और आप राजनीति में भी प्रबल हैं,
सबके यहाँ बैठना उठना। नहीं, ये तो भाई सब सच है कि कभी कभी हमें भी लगता है कि नहीं, हम लोग को अच्छा कार्य करना चाहिए सबको। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम किसी के प्रति, हमारा तो समभाव रहता है, कोई पार्टी का है, कोई नभी है, कोई मतलब जो व्यक्ति आ गया उसकी मदद करना है तो हम उसको 100% मतलब कि देते हैं। इसमें कोई मतलब संकोच नहीं करते हैं कि नहीं ये परिचित है या परिचित है, मतलब इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आ गए हैं तो उनको रिलीफ मिलना ही मिलना है, तो ये सोच के रखते हैं। अब तो गौशाला भी है, अब चाओ की बागान भी है, अच्छा खूबसूरत व्यवस्था भी बना दिए हैं। फिर राजनीति में भी आने का इच्छा है? नहीं, राजनीति कोई हम लोग का एक तरह सेवा करने का माध्यम हम सोच के चलते हैं। हम लोग तो इसे भी इतनी सेवा करते हैं कि मतलब बहुत सेवा हो जाती है और लोग इससे प्रभावित भी रहते हैं, उससे मतलब लाभ भी पाते हैं। और राजनीति में भी अभी आप देखे होंगे कि जिला पंचायत सदस्य वहाँ पे मतलब कि निर्वाचित किस तरह से, मतलब कितने भारी मतदान से मतलब कि निर्वाचन हुआ। ये लग ही नहीं रहा था कि नहीं चुनाव हो रहा है, ऐसे एक तरफा लोग वोट किए थे। तो इसीलिए हम आपको बार बार ये बता रहे थे भाई साहब कि अगर हम अच्छा करेंगे किसी के साथ में तो लौट के आएगा, अगर बुरा करेंगे तो क्षणिक रूप से सफल रहेंगे, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं लौट के आती हैं। तो हमें हमेशा एक तरह से अच्छे काम करने चाहिए, और जिससे कि हम आगे चल के मतलब कि उसी को काटना पड़ता है। आने वाले समय में क्या डॉक्टर विजय यादव किसी विधानसभा में कूदेंगे या लोकसभा में? नहीं, अभी राजनीति में कोई इस तरह का बहुत इच्छा नहीं कि नहीं, मतलब पार्टी ने अगर तय करेंगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी इस तरह का कोई बहुत नहीं कि नहीं हमें मतलब राजनीति में एक तरह से रहना है तो टिकट मिले तभी या टिकट। अब सोचिए, जिला पंचायत अध्यक्ष तो हमारे हाथ में था, लेकिन पार्टी की मर्यादा रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के चूँकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अकेले जनपद से मतलब कि नाम चयन करके भेजा था। तो सबकी अब टिकट एक दिन पहले हमारा कटा, तो सबकी मर्यादा को एक तरह से पार्टी की मर्यादा को रखते हुए हमने मतलब कि बिना कोई लाभ लपेट के हमने कहा कि अगर टिकट हमें नहीं मिला है, पार्टी जिसको तय कर दी है वही हमारा कैंडिडेट है, और हम उसी कैंडिडेट को जिताएंगे। आने वाले समय में फिर जिला पंचायत की तैयारी रहेगी? जिला पंचायत की अब जिससे क्षेत्र के लोग हैं सबकी इच्छा भी है, और सब लोग चाहते हैं कि नहीं मतलब अब हमें तो देवकली से भी लोग कहते हैं कि यहाँ से लड़िए, सादात वाले भी कहते हैं अपने जो लोग हैं, और सैदपुर से भी कहते हैं। बाकी अभी हम लोग वहाँ थे तो मतलब कि सबकी इच्छा तो सुने ही है। हाँ, तो एक तरह से कोई ये नहीं है कि नहीं, हम लोग कोई उद्देश्य नहीं है कि नहीं राजनीति करेंगे तो राजनीति से हमें कुछ करना है। जैसे डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि पैसा रुपया सब हो गया, राजनीति क्षेत्र में सभी लोग जान चुके हैं, तो कलम मजबूत होनी चाहिए। कलम इसलिए मजबूत होनी चाहिए कि आप जाकर विधानसभा लोकसभा में चिल्कें, अपने लोगों की समस्या को रखें। आप ही जैसे लोग विधानसभा पहुंचेंगे, लोकसभा पहुंचेंगे तो जमीनी चीज को उठाएंगे। जो सीधे फॉर्चूनर से आया, बाप का विरासत लेकर आएगा और चला जाएगा विधानसभा और लोकसभा में, तो कुछ जान नहीं पाएगा। आप अच्छी तरह से, आपको पता भी है। नहीं, ये तो हम लोग बहुत झेला गया है और एक एक चीज को पता है, और इसीलिए हम लोग देखिए जिसे यही मदद करने में ही एक तरह से बहुत विरोधी बन जाते हैं। हाँ, हम तो अगर कोई एक तरह से गलत अगर किसी को फंसाया जाता है तो उसकी पूरी मदद करते हैं। अगर कोई गलत हमसे करवाना चाहता है तो कुछ भी हो जाए, असंभव है। और इसलिए चूँकि हम लोग बात के एक तरह से मतलब यही है कि जो बात अगर कर दिए हैं, वादा कर दिए हैं, वादा निभाने में ही समझिए कि हम लोग इतना बड़ा कुर्बानी दे दिए। हाँ, बहुत बड़ी कुर्बानी है। हाँ, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। बहुत ज्यादा धन का क्षति भी हुआ, लेकिन फिर भी स्तंभ बन करके आपने खड़ा रहा। हाँ, नहीं, वो अब एक तरह से वहाँ तो अगर आप वादे पे खड़े होते हैं तो कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता है क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मर्यादा रखनी है तो मर्यादा के आगे ये सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। हाँ, चीज़ें बहुत बनती बिगड़ती हैं, हम लोग बहुत देखे हैं, इसे बहुत चिंता नहीं करना है। और एक तरह से अच्छा काम करते करते भी मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप सही काम करते हैं, हम बार बार इसी को कर रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, तो ऑटोमेटिक कोई न कोई मदद के लिए आपका आ जाएगा। वही एक शब्द मैंने बोला हूँ कि कर भला तो हो भला। भला करते रहिए, पीछे घूम के ताकने की जरूरत नहीं है। पब्लिक या ऊपर वाला ने कुछ न कुछ देना। नहीं, कभी भी आप पीछे देखना ही नहीं है। अब हमारे साथ कि नहीं फलाने ने गलत कर दिया, फलाने गलत कर दिया, या इस तरह से मतलब कि क्या गलत क्या कर दिया, ठीक है, उनको जो लगा वो कर दिए, लेकिन हमें जो अच्छा लग रहा हम कर रहे हैं। अगर हम लोग तो एक तरह से समाज में अगर पैदा लिए हैं, समाज में हैं, तो समाज की भलाई के लिए हैं, समाज की बुराई के लिए तो है नहीं। क्षेत्र की जनता बहुत देख रही है आपको,
जी हजारों लोग, दसों हजार, लाखों लोग देखेंगे। जी गाजीपुर से लेकर के पूरे देश की जनता देखेगी कि डॉक्टर विजय यादव जी कुछ बोल रहे हैं। जी। क्या कहेंगे अपने भोली भाली जनता से? नहीं, एक तरह से आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, आप सभी को, जो हमारे अभिभावक हैं, सादर स्पर्श करते हैं, और जो हमारे छोटे भाई हैं, आप सबको शुभकामना देते हैं। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सबको प्रणाम करते हैं। छोटी बहनों को शुभकामना देते हैं कि आप अच्छा कार्य करिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। पीछे कभी ये ना सोचिए कि पीछे इसने किया, उसने किया, क्या किया। अगर ये करेंगे तो आप हमेशा पीछे हो जाएंगे। आप हमेशा एक लक्ष्य बनाइए, आगे चलते रहिए, और ऑटोमेटिक एक दिन आने वाला जो समय है आपके हित के लिए रहेगा और आपकी स्वीकार्यता बनी रहेगी। और हम जिससे यही आपसे अपील करते हैं। ये संस्था कहाँ पर, किस जगह पर है, इसको थोड़ा सा? ये संस्थान तो वाराणसी जनपद में जो कैथी मार्कंडे महादेव का पवित्र स्थान है, संगम के किनारे। अब यहीं से देखिए पूरा गोमती और गंगा जी का संगम दिखाई देता है। जमीन वहाँ तक मतलब जो ट्रस्ट की सटी है, और मार्कंडे महादेव जी हैं, मतलब तो कहीं न कहीं ये बहुत दिव्य स्थान है। अभी तो यहाँ अगर आप खुदाई करेंगे, अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अभी भी हवन कुंड के अवशेष इस तरह से कई खंड में मिल जाते हैं, और बहुत सुगंधित आज तक हैं। मतलब जो पुरानी चीज़ें थी किस तरह से थी। तो आप समझिए कि जो एक तरह से हम लोग यहाँ कर पाए हैं, कहीं न कहीं हम उसको कर्म तो मानते ही हैं। कर्म के साथ ही मतलब कि चीज़ें एक आशीर्वाद और एक तरह से जो होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर हम अपना कार्य करते जा रहे हैं, बाकी जो आशीर्वाद देना होगा, जिसको देना होगा, सब लोग देंगे। इससे बहुत चिंता नहीं करना है। तो मित्रों, हमारे साथ डॉक्टर विजय यादव जी थे, जो कृष्ण सुदामा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और कैथी में विद्यालय स्थापित है। और मैं बता भी दिया हूं कि गंगा नदी के तट पर संगम भी है। भैया ने बताया कि संगम भी है, हम भूल गए थे। और जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, अपने बच्चों को एक बार यहाँ लाइए और देखिए, हर सुविधा मिलेगी। आप इतने भारी भड़कम और नाम गाम सुन करके आप भड़किए मत। मैं देहात के लोगों को देहात के भाषा में ही बताना चाहूँगा, आप भड़किए मत। एक बार जरूर इनसे मिलिए। आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, आपके घर के हैं। आइए, मिलिए और अपने बच्चों का भविष्य सवारिए, और फिर कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा। उसके बाद तो फिर आप हमेशा, भैया ने बताया कि कैसे कैसे लोग यहाँ से पढ़ करके कोई बिजली विभाग में गया, कोई एसडीएम बना, कोई डॉक्टर बना। और दवा भी यहाँ मिलती है, जो आयुर्वेदिक की मिलती है, जो पिछले बार हमने लेकर गया था। और जादू छू मंत्र जैसे मैं जो दवा मैं ले गया था, हमारे ऊपर काम की। आज उस दवा को फिर लूँगा मैं। हाँ, नहीं, ये तो अभी है ही है। अभी पेशेंट अभी योग चलेगा, उसमें भी रहेंगे। अभी समझिए कि उसका, चूँकि जो आयुर्वेद, योग और एक तरह से जो आहार चिकित्सा है, उसको एक साथ करेंगे, और नेचुरोपैथ का इसको एक साथ करेंगे तो इतना अच्छा काम करता है कि मतलब एलोपैथ की दवा मतलब कि आप लेना भूल जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप जो पेशेंट आए हैं, और अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथ की दवा करके और एम्स तक के रिटर्न के लोग आके अपना लाभ ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से जो आयुर्वेद की प्रति भ्रांति है, इसको परम पूज्य स्वामी रामदेव गुरु जी ने इसको मतलब कि साबित कर दिया। आशीर्वाद है टोटल खोलकर। हाँ, नहीं, उनका तो आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये संस्थान जो है कि आयुर्वेद में हम लोग इतना काम कर पा रहे हैं, और वहाँ से जो टीम आई है, उनका एक तरह से बहुत बड़ा योगदान है, जो इतना अच्छा सेवा दे पा रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और हर घर में पहुँचाइएगा, और सभी लोगों को बताइए। जिसको जो कैंसर से जूझ रहा है उसको भी भेजिए, जो शुगर से जूझ रहा है उसको भी भेजिए, और कम खर्च में सब कुछ यहाँ से उपलब्ध होगा, और आप अच्छा चंगा होकर के जाइएगा। तमाम प्रकार की बातें हैं। फिर मैं कभी डॉक्टर साहब से मिलूंगा तो विस्तार से और कुछ आपके पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।